जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 9 है और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर और कुछ हेडक्वार्टर कब इस्टेब्लिशमेंट हुए इम्पोर्टेंट उसको पढ़ेंगे। इसमें हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे और इंडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल रह जाएंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हेड कौन है। ठीक है। अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फिर ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए सीधा आ जाते हैं टॉपिक पर। यह है टॉपिक हमारा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कुछ हेड ऑर्गेनाइजेशन के कब इस्टेब्लिशमेंट हुए। जैसे कि WHO है, इसकी स्थापना 1948 में होती है। WTO है, इसकी स्थापना 1995 में होती है, आपको याद रखना है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में होती है। तो आपको इसमें याद रखना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखेंगे ये 7 अप्रैल, आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 की। ठीक, तो आप इनको याद रखेंगे। वैसे आपको मेनली क्या याद रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का याद जरूर रख लेना। 1919 में स्थापना होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा। अब इसमें देखते हैं हेड क्वार्टर किसके कहाँ हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। देखो WTO इसमें इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये 4 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कौन कौन से? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन 4 को आपको अच्छे से याद कर लेना। इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। अब आगे देखते हैं। अब कभी कभी आपसे पूछता है UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का ये आपका दोनों का न्यूयॉर्क में है। आप ठीक है, तो आप इसमें किस किस का याद रखेंगे? आपको याद रखना है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी आप याद रख सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना वर्ष है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आपको याद रखना है यूनिसेफ इन दोनों का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। आप याद रखने को तो UNDP भी याद रख सकते हो, साथ में UNDP भी कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। इन तीनों को आपको पढ़ लेना। UNFPA भी कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। बट आपको मेन के याद जो रखना है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेन आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ। इन दो को आपको अच्छे से रखना, इनका न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर। अब देखते हैं आगे। आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है यूनेस्को। जैसे यूनिसेफ, जैसे आपने देखा यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन का पेरिस में है। ये यूनेस्को यूनेस्को, इंटरपोल INTER इंटरपोल, इन दोनों का आपको पेरिस में मिलेगा हेडक्वार्टर। आपको याद रखना FATF का भी पेरिस में है, जिस पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है जैसे कि यूनिसेफ। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके हेडक्वार्टर। अब देखते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC USA में है हेडक्वार्टर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम और IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये मैरीटाइम है, वो
वर्ल्ड आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में था। ये है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका लंदन में है। और MST इंटरनेशनल, ये तीनों के तीनों आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको पढ़ लेना। किसका? कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और MST इंटरनेशनल, ये दो को आपको अच्छे से कर लेना। ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन में है। अब देखते हैं वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और FAO की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा इसमें भी फूड है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपने देखा वर्ल्ड फूड है और इसमें भी फूड है। ये फूड वाले कहाँ? रोम इटली में इनका ऑर्गेनाइजेशन है। रोम में है, इटली के रोम में, और इनका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ILO इंटरनेशनल। देखो अब आपको डिफरेंस थोड़ा होता है, किसमें कंफ्यूज हो सकता है? आप कंफ्यूज हो सकते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में, और FAO फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में मिलेगा। अब ये देखते हैं, ये यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर हैं, नाटो में 29। आपको ध्यान रखना यूरोपियन यूनियन थोड़ा छोटा है इसलिए 28 है, नाटो लेंथ में बड़ा है। आप इसमें 2 शब्द हैं, इसमें 4 हैं, यानी कि नाटो थोड़ा बड़ा, इसमें 29 मेंबर है। तो आप मेंबर भी याद रखना, इसमें 28, इसमें 29। इन दोनों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और आपको नीचे किसके हेडक्वार्टर याद रखना? आपको याद रखना ओपेक का वियना में है, और ADB का मनीला में है। फिलीपींस के SCO और AIIB का ये बीजिंग में है। आपको ये 4 ऑर्गेनाइजेशन और याद रखने होंगे। मैंने क्या कहा? ओपेक का आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया का वियना में, आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ADB का मनीला, फिलीपींस के मनीला में मिलेगा। SCO और AIIB, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में होगा। आप इनको भी याद रख सकते हैं IEA, मगर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। SCO की ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्थापना की बात करें तो ये सन 2000, आपको स्थापना वर्ष भी याद रख लेना है। SCO के लिए स्थापना वर्ष कितना? सन 2001 SCO के लिए, और AIIB के लिए सन 2016 इसकी स्थापना वर्ष है। और हेडक्वार्टर कहाँ? बीजिंग के चाइना में। अब आगे देखते हैं, पहले इसको समराइज कर लेते हैं किस किस का आपके हेडक्वार्टर मेन याद रखने हैं। देखो ऊपर से याद रखना आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको जिसका हेडक्वार्टर याद है मैं नाम बोल दे रहा हूँ, जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं स्विट्जरलैंड की जेनेवा में किस किस का? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आपको एक और याद रखना, ये ICRC यानी कि रेड क्रॉस, आपने सुना भी होगा। रेड क्रॉस का भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पेपर में आता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस का ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में, इसको और याद रख लेना है। बाकी आपको याद रखना है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इन दो, और UNDP, इन 3 का याद रखना है। ये न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को, इंटरपोल और FATF ये पेरिस में पड़ेगा। IMF वर्ल्ड बैंक का याद रखना वाशिंगटन DC में। कॉमनवेल्थ गेम नेशन और MST इंटरनेशनल, इन दोनों का आपका लंदन में पड़ेगा। IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम आप समझ जाओगे लंदन में ही है, आपको पता ही है। ग्रीनविच टाइम जो देखते हैं 5.5 घंटे इंडिया का समय आ गए है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका रोम इटली में है। यूरोपियन यूनियन नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओपेक का याद रखना वियना में है। यहाँ पर ADB मनीला में, और SCO और AIIB ये बीजिंग चाइना में है। अब आगे देखते हैं हम, और ये तो हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ईयर भी याद रखनी है, तो ईयर के लिए मैंने आपको बता दिया किस किस की ईयर याद रखनी है। आपको याद रखनी है इधर से ILO, सबसे पहले इसकी स्थापना 1919 में हुई। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 7 अप्रैल 1948, इसकी याद रखनी है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। आपको यहाँ पर इन तीनों की ईयर याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं, कुछ और हैं इस पर। आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की है। तो देखो आपको याद रखना है इसमें यूनाइटेड नेशन, UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या 24
अक्टूबर 1945 को है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब यूनेस्को को याद रखेंगे, यूनेस्को का 1946 में है। इन दो को आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है एडीबी का, एक एडीबी ये 1966, यहाँ पर आप इन तीन का याद रखना है आपको। बाकी आपको याद रह जाए उतना अच्छी बात है, बट आपको एडीबी का 1966, यूएन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 और यूनेस्को इसकी स्थापना होती है 1946। यहाँ पर आपको इन तीन का याद रख लेना अच्छे से। बाकी ऊपर आपको सारी चीज़ें दे रखे हैं, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। अब देखते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस। आईसीजे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। आपको एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है बर्लिन, जर्मनी में। आपको इसको याद रख लेना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन के, जर्मनी के बर्लिन में पड़ता है। सार्क का काठमांडू में है। एशियन का जकार्ता, इंडोनेशिया में पड़ेगा। एक है एपेक, आपको याद रखना, एक है आपका OPEC ओपेक, एक है APEC। इस ओपेक का आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के वियना में है और एपेक का सिंगापुर में है। तो आपको कभी कन्फ्यूजन होता है, आपको इनको याद रख लेना। ओपेक बोले तो ऑस्ट्रेलिया वियना में हो जाएगा और एपेक हो जाएगा APEC ये हो जाएगा आपका सिंगापुर में। और बाकी आपको इतने ही है। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन आप याद रख सकते हो, याद रह जाए तो। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपको इनकी स्थापना वर्ष याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रह जाए तो ठीक है। याद किसको रखना था आपको, एडीबी का, यूनाइटेड नेशन का और यूनेस्को का। इसका आपको 1945, 1966, 1946 ये स्थापना वर्ष हो गए इनकी, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में क्या पूछ सकता है, आपके सामने है। तो आप सबसे पहले देखो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होता है दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले से इस्टेब्लिश ईयर पूछ लेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है इस्टेब्लिश ईयर पूछ सकता है, कब इस्टेब्लिश ईयर हुआ, उसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। ये इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है खास उनके लिए है। अब हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ लेते हैं। और जिस पर मैंने देखो ग्रीन से टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टिक मैंने ऐसे किया हुआ है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। इधर से यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, उसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हेडक्वार्टर ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर पढ़ रहे हैं। तो देखो सेबी का हेडक्वार्टर की बात सबसे पहले हम शुरुआत से देखते हैं। यहाँ से मैं बोलता रहूँ, आप देखते रहना। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको मुंबई में। उसके बाद आपको याद रखना बेल का, BEL, बेल का हेडक्वार्टर पूछे तो बेंगलोर में हो जाएगा, बट पूछे भेल, BHEL, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर में हो जाएगा। बेल के साथ ही इसरो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। ये आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रह जाए उतनी अच्छी बात है। DRDO का देखो, इसरो का बेंगलोर में है, DRDO का हेडक्वार्टर ये आप यहाँ पर देखिए, ये इसरो है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, बट DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, दिल्ली में पड़ेगा। एक आपको पड़ता है IRDAI, इरीडाई, ये इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हम हेडक्वार्टर ही पढ़ ले रहे हैं। और एग्जिम बैंक, ये आपको एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इसको एक्सपोर्ट देखो, ये एक्सपोर्ट IM इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें, ये आपका कहाँ पड़ेगा, मुंबई में पड़ेगा। LIC का हेडक्वार्टर ये भी आपको मुंबई में पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर दिखाई दे रहे होंगे, उनको आप पढ़ लेते। ये जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना, बाकी एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते। एक बार और देख लेते इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सेबी का हेडक्वार्टर आप मुंबई में है। नाबार्ड और एग्जिम बैंक, एग्जिम का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड का भी मुंबई में है, सेबी का भी, NTPC का दिल्ली में है, ONGC दिल्ली में, सेल भी दिल्ली में। आपको बेल का याद रखना, BEL, बेल का बेंगलोर में पड़ता है, जो कि भेल दिल्ली में है। इसरो को बेंगलोर में, DRDO का दिल्ली में पड़ेगा। IRDAI का आपको हैदराबाद में। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको आप भूल सकते हो। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपका दिल्ली में पड़ेगा। IDBI इसका मुंबई में पड़ेगा। आप किसको भी याद कर लिया, IDBI, इंटरनेशनल
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का मतलब क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सिडबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जबकि IDBI का मुंबई में है और सिडबी का न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में, और CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और NCERT दिल्ली में। आपको दिल्ली वाले तो आपको लगभग पता ही होंगे, जो दिल्ली से अलग हैं आपको याद करने हैं वो। FCI का दिल्ली में, जबकि LIC का मुंबई में है, और एक्सिम बैंक का भी मुंबई में। आपको मैंने इसमें किसके हेडक्वार्टर आते हैं, जो दिल्ली हैं अधिकतर आपको पता भी हो, जो आपको मुंबई हैं हेडक्वार्टर, जैसे IRDAI ये हैदराबाद में, आप इसको याद। अब देखते हैं कि स्थापना वर्ष कैसे याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। आपको याद रखना है नाबार्ड की स्थापना होती है, और एक्सिम बैंक की भी स्थापना होती है। आपको उनको याद करने होंगे। याद करने के लिए देखो मैंने ग्रीन से टिक भी कर रखे, जो ग्रीन से टिक कर रखे आपको उसका तो अच्छे से पढ़ ही लेना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट सी। सबसे पहले LIC की स्थापना 1956 में होती है, ये आपको याद रखना है। और आप याद रख सकते हो बेल की स्थापना 1954 में होती है। इसके 10 साल बाद ही स्थापना हो जाती है आपकी भेल की, तो ये 1964 में स्थापना हो जाएगी। फिर स्थापना होती है सेल की 1974 में। तो आपको देखो ट्रिक सी बन गई, 10-10 साल के गैप पर स्थापना हो रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले बेल की, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, 1954 में स्थापना होती है। फिर होती है BHEL भेल की, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में 1964 में, 10 साल का फिर से गैप आ गया। और भेल के 10 साल बाद स्थापना होती है SAIL सेल की स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में 1974 में। LIC की स्थापना 1956 में। तो ये आपके सामने थे, इनका आपको याद रख लेना किसकी स्थापना कब होती है। ठीक है जी, अब देखते हैं सेबी। जब आपको पता चल कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है और सेबी की स्थापना 1988 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की 1982, सेबी की 1988 में स्थापना होती है। जैसे सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, आपको याद रखना है सेबी की स्थापना 1982 में होती है, जबकि नाबार्ड की स्थापना देखो सेबी की स्थापना 1988 में हो रही है, जबकि नाबार्ड की 1982 में हो रही है स्थापना, ये आपने ध्यान रखना है। NTPC की स्थापना 1975 में हो रही है, जबकि ONGC आपको याद रखना है। देखो 1956 में 2 की स्थापना हुई, एक हुई LIC की स्थापना, एक ONGC की स्थापना। ONGC की स्थापना भी 1956 में हो रही है। देखिए ONGC की स्थापना 1900, ये आपके सामने 1956 में LIC और ONGC की स्थापना हुई। और हम कह सकते हैं NTPC की स्थापना 1975 में होती है। NTPC की स्थापना। इसरो की आपको याद रखनी है, इसरो की स्थापना 1969 में होती है। DRDO की 1958 में, ये आपके सामने थे। उसके बाद आप देखोगे तो आपको जो स्थापना वर्ष याद रखने, DRDO तक अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नीति आयोग 1 जनवरी, ये देखिए आपको यहाँ पे मैं करेक्शन कर देते, गलत है। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी सन 2015 को, नीति आयोग की स्थापना। तो ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो आप इसको याद रखेंगे नीति आयोग की स्थापना को। ओके, उसके बाद आपको याद रख लेना, ये आपको पंचवर्षीय योजनाओं में भी पढ़ाया होगा। FCI की स्थापना 1965 में होती है। LIC की स्थापना 1956 में होती है। एक्सिम बैंक की नाबार्ड के साथ स्थापना होती है। नाबार्ड की कब होती है, 1982 में स्थापना होती है। और आपको याद रखना BSE की स्थापना 1875 में होती है, और NSA की 1991 में। तो ये थे सभी के स्थापना वर्ष और हेडक्वार्टर। तो अब जो है हेडक्वार्टर से जो भी क्वेश्चन था, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, जिससे आप सारे एक बार पढ़ लो। ये आपके सामने है, जितने भी हेडक्वार्टर से लेके क्वेश्चन थे आपको ऊपर दिखा देता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से अपने नोट्स बना लो। इस प्रकार ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू में। और यहाँ से आपसे कुछ बात कर लेते हैं। देखो अब ये हेडक्वार्टर ख़त्म हो गया, आपके टॉपिक हो गए 9 क्लास हो गए, लगभग
6-7 दिन का और है। आपका स्टैटिक जीके के जो मेन पोर्शन है वहाँ से आप क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग मैं कह सकता हूँ 25 क्लासेज होंगी जहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके यानी कि हर टॉपिक से लगता है क्वेश्चन आ सकता है। 25 के बाद जो भी स्टैटिक जीके वहाँ से कम प्रीफ्रेंस रहते वहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय